कंटेंट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की वो स्ट्रैटेजी है जिसमें आपका मेजर फोकस क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूज, रिलीवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट को क्रिएट करने में रहता है। यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करें, एंगेज करें एंड फाइनली रिटेन करें एक क्लियर डिफाइनिंग ऑडियंस के साथ। कंटेंट मार्केटिंग यानी कि आप किस तरीके से अपनी कंटेंट को, अपनी ऑडियंस को रिप्रेजेंट करते हो। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक डॉक्टर हूं, राइट, और मैं अपने कस्टमर्स को यानी कि जो मेरे पेशेंट्स हैं मैं उन्हें अपनी सर्विसेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अब आप खुद सोचो कि अगर आप एज अ डॉक्टर एक पैम्पलेट शेयर करेंगे सोशल मीडिया पर तो वो उतना एंगेजिंग नहीं लग रहा है, राइट। आप अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो जब आपकी ऑडियंस सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करती रहती है, वहां पर आपकी ऑडियंस आपकी पोस्ट को देखकर स्टॉप नहीं हुई, यानी कि दैट इज नॉट एंगेजिंग, ऑडियंस वहां पर एंगेज नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे में आप अपनी एक छोटी सी वीडियो 15 टू 20 सेकेंड की एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपनी सर्विसेज के बारे में ऐड कर सकते हो, या कुछ अपने क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल्स या रिव्यूज को आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके पेशेंट्स को ये पता चले कि आप कितनी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो कंटेंट मार्केटिंग यानी कि आपका कंटेंट कितना एंगेजिंग है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बोलूं कि कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड ये एक पीपीटी है, सो स्टार्ट रीडिंग दिस पीपीटी, राइट। तो आप उसको रीड तो कर रहे हैं, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको मिल रही है, बट आप एंगेज नहीं हो रहे हैं, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। ओके, सो कंटेंट का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिससे आपकी ऑडियंस एंगेज हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग में आपका मेजर फोकस किस पर रहता है, राइट। आपका मेजर फोकस रहता है वैल्यू पर। लेकिन वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आप वो चीजें ऐड करें जो आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, राइट। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में सबसे पहले आपको क्वालिटी ऐड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको कहा कि आप यूट्यूब पर डेली एक वीडियो ऐड करो। अब आप वीडियो तो ऐड कर रहे हो, लेकिन वीडियो में आप कुछ भी ऐड कर रहे हो, इट्स नॉट रिलेटेड टू, इट्स नॉट रिलीवेंट टू योर नीश, वो आपकी नीश से बिल्कुल भी रिलीवेंट नहीं है, तो उस कंटेंट का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। सेकेंडली, जब आप अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको ये माइंड में रखना है कि इस कंटेंट से आप अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट गैदर कर रहे हो, राइट, एक लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि जब भी आपको कंटेंट क्रिएट करना होता है तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, प्लीज हैव अ लुक। यहां पर मैं आपको एक टूल दिखा रही हूं जिसका नाम है गूगल एड्स। इस टूल का यूज होता है जब आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, यहां पर मेरा कीवर्ड है फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, फिटनेस, और मैं यहां पर ऐड करती हूँ फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक रैंडम एक कीवर्ड ऐड किया है, हेल्थ, फिटनेस, आयुर्वेदिक मेडिसिन, या यहाँ पर ऐड कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल इट्स अ बोन्स पेन, फॉर बोन्स पेन, ठीक है। अब देखो मैंने एक रैंडम एक कीवर्ड ऐड किया है, ठीक है। अब इस कीवर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे मल्टीपल रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इन रिजल्ट्स में आपको फॉर एग्जाम्पल अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट रन करनी, एडवर्टाइजमेंट आप अभी देख सकते हो, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन में अभी यहाँ पर आपको बहुत सारी मेडिसिन दिखाई दे रही हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिमिलरली जब हम कोई भी ज्वेलरी सर्च करते हैं तो ज्वेलरी के टाइम भी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है, ये देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पेंडेंट को रिमूव करती हूँ एंड लेट मी एड इट्स अ ब्रेक्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अभी आप देखो कि आपको यहाँ पर कोई स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि इस कीवर्ड को मैं फोर्थ या फिफ्थ टाइम ऐड कर रही हूँ,
जब आप एडवर्टाइजमेंट को मल्टीपल टाइम्स देख चुके होते हो तो ऑटोमेटिकली ये एडवर्टाइजमेंट आपके गूगल अकाउंट से दिखनी स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर आप इसी सेम कीवर्ड को किसी और क्रोम ब्राउजर पे ऐड करेंगे या आप अपने ब्राउजर पे सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, ये कौन से रिजल्ट होते हैं? ये आपके एडवर्टाइजिंग रिजल्ट होते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि मैं आपको गूगल एड्स के बारे में क्यों बता रही हूँ। क्योंकि जब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट रन करते हुए आपको सबसे पहले अपना एक ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है। ऑब्जेक्टिव आप कैसे चूज करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, एक छोटे से डेमो की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी कि ऑब्जेक्टिव होते क्या है। देखिएगा, लेट मी ओपन दिस गूगल एड्स अकाउंट। आपको ओपन नहीं करना है, ठीक है? अभी आपको ये ओपन नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। दैट्स व्हाई आई विल शो यू दिस विंडो। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको इस कैंपेन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सेल्स। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस सेल्स ऑब्जेक्टिव? इस सेल्स ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? एनीवन? आप में से कोई भी बता सकता है कि सेल्स ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? एनीवन? आप में से कोई भी? अंशु, आप बता सकते हो सेल्स ऑब्जेक्टिव इसका क्या मतलब है? कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है अपने बिजनेस को लेकर? आप जो एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं इसमें आपका मेन गोल क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस सेल्स? मैम हमें जल्दी से जल्दी मॉनेटरी प्रॉफिट चाहिए इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मिलन। आपको जल्दी से जल्दी मॉनेटरी प्रॉफिट चाहिए, यानी कि जैसे ही यूजर ने आपके किसी प्रोडक्ट को देखा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूजर उसको परचेज करे। और यस लीड्स का मतलब क्या है? लीड्स में आपको क्या चाहिए? एंगेजमेंट, एंगेजमेंट चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा। एंगेजमेंट? नो, एंगेजमेंट इज नॉट द करेक्ट वर्ड मिलन। एंगेजमेंट नहीं। लीड्स में हमें क्या चाहिए? लीड्स में आप एंगेजमेंट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि एंगेजमेंट का मतलब होता है कि यूजर उस पर और क्लिक मतलब करता है। जितने हाँ जितने कस्टमर्स में यूज़र आए उसको हम कन्वर्ट कर सकें, मतलब जितने कन्वर्जन्स हो रहे हैं। कन्वर्जन्स हो रहे हैं, ठीक है, कन्वर्जन्स को आप सेल्स में कंसिडर कर सकते हैं मिलन। लीड्स में आपको ऑडियंस के फोन नंबर चाहिए, जीमेल आईडी, ईमेल आईडी चाहिए, राइट? ओके आप उनके नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर लेना चाहोगे, राइट? तो लीड्स का ओके। बेसिकली मतलब होता है कि जिनको आप कांटेक्ट कर सकें। देखो, अगर इन केस आप यहां पर कन्वर्जन कराएंगे, ठीक है, अब आपका पॉइंट भी वैलिड है कि कन्वर्जन ये भी तो हो सकता है कि यूजर आपके फॉर्म को फिल करे। अगर ये कन्वर्जन है तो आपको लीड्स आ रही है, राइट? लेकिन अगर आपका कन्वर्जन है कि यूजर आपके प्रोडक्ट को खरीद ले, तो खरीदने वाला पॉइंट आपका सेल्स में आ जाता है। क्योंकि यहां पर जो यूजर आपके प्रोडक्ट को खरीद रहा है, आपके पास उसके ईमेल आईडी या फोन नंबर नहीं है। अगर इन केस मेरा बिजनेस रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स है तो मैं सेल्स कैंपेन रन करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा बिजनेस रिलेटेड टू सर्विसेज है, अगर मान लीजिए मैं कोई ट्रैवलिंग एजेंट हूं, मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड कंपनी रन कर रही हूं, तो मेरे लिए तो कुछ सेल्स है ही नहीं। यूजर क्या परचेज करेंगे? टूर पैकेजेस? क्या आपको लगता है कि कोई भी यूजर किसी टूर पैकेज के सामने बाय नाउ बटन पर क्लिक करेगा और पेमेंट देगा? नॉट एट ऑल। टूर पैकेजेस के लिए आप कंसल्ट करते हो, राइट? और कंसल्ट के दौरान आप अपनी ईमेल आईडी एंड फोन नंबर प्रोवाइड करते हो, उसे हम लीड्स कहते हैं। लीड यानी कि आप उन्हें कांटेक्ट कर सकें। ओके, नेक्स्ट आता है वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पर पहुंचे। अब वेबसाइट का मतलब ये नहीं है कि आप डॉट कॉम वाली वेबसाइट पर लेकर जाए, नहीं। इस वेबसाइट का मतलब होता है कि यूजर ने हमारी एड को देखा और आपने एड के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट लिखा कि यूजर क्लिक करे विजिट ऑन वेबसाइट, राइट? और आपकी वेबसाइट पे जो भी आपने अपना लैंडिंग पेज बना रखा है उस पर पहुंच जाए। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपने न्यू ईयर सेल स्टार्ट की, ठीक है, और आपकी जो न्यू ईयर सेल है वो 14 तक है फॉर एग्जांपल। तो अब यहां पर आप अपने एड कैंपेन को रन कर सकते हो और आपने अपनी वेबसाइट पर जो पेज बनाया हुआ है 14 तक सेल के लिए, आप उस पेज पे अपनी ऑडियंस को विजिट करा सकते हैं वेबसाइट ट्रैफिक।
ठीक है। ऐप प्रमोशन यानी कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराना, डाउनलोड करवाना। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बताइए, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, इसका क्या मतलब है? इस ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? एवरीवन प्लीज हेल्प मी आउट। यस मनीष, आप बताइए। So maybe I can only try to answer. So by reading the statement which is given below, reach a broad audience and build interest. So maybe if you have a product, the intention would be कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रमोट करें सो दैट उसके लिए लोगों का इंटरेस्ट एंड ब्रांडिंग रिलेटेड भी जो हो करेक्ट, सकता है मे बी जस्ट वेग करेक्ट। आंसर. नहीं नहीं, बिल्कुल सही बताया मनीष आपने, कि बेसिकली अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन का मतलब है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हो, सो दैट कि वो बार बार आपकी एड को देखें। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता एड को देखा गया या नहीं देखा गया? अब जब मैंने आपको सिल्वर ज्वेलरी एड दिखाया, तो आपने देखा स्पॉन्सर्ड रिजल्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जीवा। तो जैसे ही ये जीवा का रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, वहीं पर ये एक इंप्रेशन काउंट होता है, राइट? गूगल एनालिटिक्स में आप देखेंगे हाउ मेनी इंप्रेशन ऑन दिस एड, सो यू कैन सी वन इंप्रेशन, क्योंकि ये इंप्रेशन यहाँ पर हो गया है। तो जब आपके पास ये 1000 इंप्रेशन हो जाते हैं, तभी आपको पेमेंट देनी होती है गूगल को। इससे हमें पता चलता है कि कितने लोगों ने इस एड को देखा। तो ये जो अवेयरनेस वर्ड है, इसका मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। और कंसिडरेशन का मतलब होता है क्लिक। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर सिर्फ गूगल की बात चल रही है या गूगल एड की बात चल रही है, नहीं। अगर यूजर आपके यूट्यूब चैनल पर भी आपकी किसी वीडियो पर क्लिक कर रहा है, आपने वहां पर कोई बाय नाउ साइन अप बटन ऐड किया, उसके ऊपर क्लिक कर रहा है, तो वो भी आपका अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव में काउंट होता है। लोकल स्टोर विजिट यानी कि आप कुछ इस तरीके का प्रमोशन करें कि गूगल मैप पे आपकी एडवर्टाइजमेंट शो हो जाए, राइट? अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि इसका कंटेंट मार्केटिंग से क्या रिलेशन है? ये तो एक ऑब्जेक्टिव है। कंटेंट मार्केटिंग से इसका डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि यहां हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को क्रिएट करेंगे। कैसे, देखिएगा। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं जो अभी आपने पढ़ा? ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताना, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उसे अपनी सर्विसेज या ब्रांड के बारे में गाइड करना, लीड्स को जनरेट करना, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रैंकिंग को इंप्रूव करना, या फिर अपनी सेल्स एंड कन्वर्सेशन को और ज्यादा इंप्रूव करना, सपोर्ट करना। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव। मे आई आस्क वन थिंग, ये यस यस। ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कौन करता है? आई मीन हु इज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स कि क्या होने चाहिए? कंपनी ओनर। फॉर कंपनी. एग्जाम्पल, आप कंपनी ऑनर हैं, ठीक है, या आप अपने किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। तो अब आप पहले ये सोचिए कि आपके क्लाइंट का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लो मैं आपकी क्लाइंट हूं, मेरा काम है रिलेटेड टू ट्रेवल कंपनी का, ठीक है, मुझे आपसे से ज्यादा लीड्स चाहिए। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि आपको क्या चाहिए। अब मेरा काम किससे रिलेटेड है? ट्रेवल। तो अगर इन केस मैं आपको बोलूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि आप वेबसाइट ट्रैफिक का क्या करेंगे? अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आ भी रहे हैं, वहां पर अगर वो क्लिक कर रहे हैं कि उनको ये वाला टूर पैकेज चाहिए, तो इससे बेटर तो ये है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्टली लीड लें, राइट? तो हु विल डिसाइड कि आपको कौन सा कैंपेन रन करना चाहिए? आप एज अ डिजिटल मार्केटर। आप ये देखो ओके. कि इस बिजनेस को किसकी जरूरत है। अंडरस्टूड. मनीष, आप समझ पा रहे हैं मेरा पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी, अंडरस्टूड. यस यस। कि आप ये देखो इस बिजनेस को क्या चाहिए। इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा सेल्स चाहिए या लीड्स चाहिए, राइट? ये आपको देखना है। ओके। रोल्स इन कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में आपके अलग अलग रोल रहते हैं। जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अगर आप कहीं भी एज अ एक्सक्यूज मी मैम, ये शिशिता, लीड्स के लिए कौन सा बताया आपने? आप ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं? यस मैम. जनरेट लीड ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा, ज्यादा से ज्यादा लीड्स को जनरेट करना। यानी कि जैसे हम ईमेल आईडी, फोन नंबर,
इनको जनरेट करना ताकि आप अपनी ऑडियंस से कांटेक्ट कर पाए। ओके 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 रोल्स की अगर हम बात करें तो कंटेंट मार्केटिंग में आपके अलग अलग रोल हो सकते हैं, जैसे कि कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, राइट, कि आपको ओवरऑल कंटेंट क्रिएट करना है, राइट। अब कंटेंट को क्रिएट करना आपको बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं लग रहा होगा, राइट, कि कंटेंट को क्रिएट करना कौन सा इसमें मतलब गेम है। तो आप यही सोच रहे होंगे ना, मैं अभी आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाती हूँ जिसको देखकर आप एक्चुअल में ये कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है ये आप समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट शो कर रही हूँ एंड द नेम ऑफ द वेबसाइट इज किड्स एज। आप इसकी एड्स भी देख सकते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पर आप इस वेबसाइट को भी देख सकते हैं। इसको ओपन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है। इस वेबसाइट में आपको मंथली एक न्यूज़पेपर मिलता है जहां पर रिलेटेड टू किड्स एज कुछ कंटेंट बेसिकली आपका रहता है, जैसे कि कुछ पजल, स्टोरी लाइन। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट की बात करूं, सो एज अ कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट आपका क्या काम है कि आपको मंथली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर के कंटेंट को क्रिएट करना है कि कौन सी पजल होनी चाहिए, कौन सी स्टोरी होनी चाहिए, कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको क्रिएट करनी है। दैट इज द कंटेंट। ओके, उसके बाद अगर आपके पास कोई एंट्रीज आती हैं, तो आपको किसे अपनी न्यूज़पेपर में ऐड करना है, किसको सोशल मीडिया पर शोकेस करना है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस एंगेज हो पाए, लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए कि यस देयर आर सो मेनी एंट्रीज, तो हमें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सबमिट करना चाहिए, वी विल गेट सम गिफ्ट्स। तो ये जो डिस्काउंट आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं, इसको कौन डिसाइड करता है? कंटेंट मार्केटर्स भी डिसाइड करते हैं, राइट। आपके टॉप मैनेजमेंट भी रहती है, कंटेंट मार्केटर्स भी रहते हैं। उसके अलावा कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, अब जैसे कि राइट्स अ ब्लॉग। अब ब्लॉग्स की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपनी वेबसाइट में कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड किया, दैट इज अ ब्लॉग। नो, आप यूट्यूब पर अपना चैनल बनाते हैं, चैनल के लिए आप वीडियोस बनाते हैं, राइट, तो ये वीडियोस भी आपकी कंटेंट का ही पार्ट है। आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखवाते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे कैसा कंटेंट ऐड करें, कहां पर आपको कौन सा लीड मैग्नेट ऐड करना चाहिए, ये सब आपके कंटेंट का पार्ट रहता है। एज अ एसईओ स्पेशलिस्ट आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड टेक्निक्स को फॉलो करना होता है, और एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप इमेजेस, वीडियोस, थंबनेल, ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं। ये भी आपके कंटेंट मार्केटर की ही जॉब है। वीडियो कंटेंट क्रिएटर, जिसमें आप कुछ शॉर्ट रील्स, राइट, कुछ एक्सप्लेन वीडियोस, इन सबको क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं हैंडल शूटिंग एंड एडिटिंग, राइट, कि आपके पास कोई ब्रांड है, ब्रांड से रिलेटेड आपको कुछ प्रमोशंस करवाने हैं, तो आप उनसे रिलेटेड शॉर्ट रील्स बनाते हो। तो ये काम क्या है? ये वीडियो कंटेंट क्रिएटर का काम है। सोशल मीडिया मैनेजर, जो सोशल मीडिया पर किन प्लेटफॉर्म्स पर किस तरीके के कंटेंट को पब्लिश करना है, राइट, कैलेंडर्स को कैसे रेडी करना है, कमेंट्स, मैसेजेस कैसे होने चाहिए ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, ये सब कौन डिसाइड करता है? सोशल मीडिया मैनेजर। तो इसमें भी आपका सारा काम कंटेंट का ही रहता है। एंड कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर, जो आपकी पूरी कंटेंट की टीम को मैनेज करते हैं, ओवरसीज करते हैं, वो काम आपके कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर का रहता है। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के कंटेंट होते हैं और उनको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में आप जितनी भी चीजें सीखेंगे, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एडवर्टाइजमेंट्स को रन करना, इन सभी में एक चीज कॉमन होगी, वो है आपका कंटेंट। आपको कंटेंट सब में लिखना है। आज के सेशन में मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूं कि कंटेंट मार्केटिंग ये वर्ड है क्या और इसका मतलब क्या होता है। जब आप ये कंटेंट वर्ड यूज करते हैं तो यहां पर ये कंटेंट है क्या। कंटेंट मार्केटिंग की अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहला है ब्लॉग कंटेंट। ब्लॉग कंटेंट में आप अलग अलग तरीके के ब्लॉग्स लिखते हैं। आपकी बहुत सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स भी होती हैं जहां पर आप हाउ टू गाइड, कुछ केस स्टडीज, एजुकेशनल आर्टिकल्स, ये सब लिखते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप कोई ब्लॉग कंटेंट लिख रहे हो इंटरनेट पर अपनी खुद की वेबसाइट बना के, उससे आपको क्या बेनिफिट है? आप में से कोई भी बता सकता है ब्लॉग लिखने से क्या बेनिफिट है? अब अगर आप बोलेंगे मेरा प्रोडक्ट है वेबसाइट पर, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करवाना चाहते हो। अगर आप बोलेंगे कि सर्विसेज हैं,
तो आप सर्विसेज को सेल करके अर्न कर सकते हो। लेकिन ब्लॉग लिखने से क्या बेनिफिट है, क्यों करते हैं हम ब्लॉगिंग? कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी आउट? आप में से कोई भी, आप गेस भी कर सकते हो, क्या होता होगा ब्लॉगिंग में? सो मे बी ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स। उससे क्या बेनिफिट है? उससे बेनिफिट ये है कि जितना ज्यादा आपका लाइक्स होगा, या मे बी जितना ज्यादा आपका सब्सक्राइबर इज द वर्ड, मे बी जो वो यूट्यूब में सोशल यूज मीडिया होता मार्केटिंग में आ गया। यस, वो है। ओके सोशल ओके मीडिया मार्केटिंग, वो आपका ओके नेक्स्ट है, सोशल मीडिया कंटेंट। ओके। सो मे यस। बी रीच जितना लोग बढ़ती हो मैम, रीच बढ़ती हो। शिवानी, रीच बढ़ती है नो डाउट, लेकिन मनी की टर्म्स में क्या बेनिफिट है? मनी के टर्म्स में कुछ बेनिफिट्स हो सकता है? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, चलो एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, उससे हमें पता चलेगा। तो चलो एक छोटा सा आर्टिकल हम लोग सर्च कर लेते हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद वेबसाइट। ठीक है, एक ये छोटा सा टॉपिक मैंने सर्च किया है जस्ट टू नो कि आखिर ब्लॉग लिखने से क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे, राइट? ये देखो इस तरीके से गेट स्पीड टू टेस्ट, और यहाँ पर आप देखिएगा 18 बेस्ट सीक्रेट वेबसाइट्स टू मेक मनी, फॉर एग्जाम्पल ये एक आर्टिकल है। ठीक है, अभी मैं इस आर्टिकल को रीड कर रही हूँ। इस आर्टिकल को रीड करते हुए कुछ चीजें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी है। जैसे अभी आप यहाँ पर जितनी भी चीजें रीड कर रहे हैं, स्टार्ट सेलिंग विद शॉपिफाई टुडे, टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, डिस्क्रिप्शन के बाद आपका कंटेंट है, इसको मैंने रीड किया, मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी देखा, फिर मैं यहाँ पर पूरे कंटेंट को इस तरीके से रीड कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ और मैं यहाँ पर आ गई हूँ पेज के एंड में। ठीक है, कुछ चीजें आपको नोटिस करनी है। आप यहाँ पर क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि मुझे इस पूरे आर्टिकल के दौरान एक भी एडवर्टाइजमेंट दिखाई नहीं दे रही, कोई एड मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रही, क्योंकि ये वेबसाइट shopify.com है, यानी कि ये इस स्पेसिफिक वेबसाइट का आर्टिकल है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इस ब्लॉग आर्टिकल का बेनिफिट जानना चाहूं तो बेनिफिट क्या है कि अगर इन केस मुझे शॉपिफाई की सर्विसेज नहीं लेनी है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ सीक्रेट फॉर्मूला फॉर मेक मनी ऑनलाइन, तो जैसे ही मैं गूगल पे सीक्रेट वेबसाइट टू मेक मनी या हाउ टू मेक मनी विद वेबसाइट ये कीवर्ड टाइप करूंगी, तो मुझे ये रिजल्ट दिखाई देगा। यानी कि शॉपिफाई अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए अपनी ब्लॉग पोस्ट को लिख रहा है। एक रीजन आपको मिल गया ब्लॉग पोस्ट लिखने का, क्यों लिखी जाती है ब्लॉग पोस्ट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सके। शिवानी, जैसे कि आपने बताया, ये वो कंसेप्ट है। अब आपके सामने एक और आर्टिकल मैं ओपन कर रही हूं, जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई भी न्यूज रीड कर रहे हैं या किसी मूवी के रिव्यूज रीड कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी मूवी के रिव्यूज रीड करते हैं तब भी आपको अपने आर्टिकल के दौरान बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द एडवर्टाइजमेंट हियर, अगेन यू कैन सी देयर आर सो मेनी एडवर्टाइजमेंट हियर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कोटक महिंद्रा की एड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वीडियो एड आप देख पा रहे होंगे, राइट? सो इस तरीके से बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट कंटेंट आपका यहाँ पर शो होता है। तो जब भी आप कोई भी ब्लॉग लिखते हैं या ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं, तो आप अपने आर्टिकल्स में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट शो करवा सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जब भी कोई यूजर आपकी एड पर क्लिक करेगा तो उसका अमाउंट आपको मिलेगा, राइट? अब जैसे एग्जांपल के लिए आप ब्लॉग्स लिखने में इंटरेस्टेड हैं, तो यहां पर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ। जैसे मान लेते हैं ये वाली एक वेबसाइट है। ठीक है, रफली मैं एक वेबसाइट इस तरीके से ओपन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी आप देखिएगा ये एक वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में आपकी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है। जैसे मैं यहाँ पर एक आर्टिकल ओपन करती हूँ, कोई भी एक कंटेंट मैं ऐसे ओपन कर लेती हूँ जस्ट फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर सो मेनी एडवर्टाइजमेंट है, बहुत सारी, जैसे क्लाउड का होस्टिंग की एडवर्टाइजमेंट है, राइट? अगेन मैं नीचे स्क्रॉल करूंगी, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है। तो अगर इन केस आप अपना आर्टिकल लिखते हैं जिसमें आप इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और अगर कोई भी यूजर इन एड पर क्लिक करता है, तो क्लिक करने के बाद, कन्वर्जन के बाद
आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, यानी कि एक अमाउंट आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में ऐड हो जाता है, राइट। इसे हम कहते हैं ब्लॉगिंग, यानी कि ऑनलाइन मनी अर्न करना विद द हेल्प ऑफ योर ऑन वेबसाइट, जो कि आप गूगल एडसेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लॉगिंग के बाद सोशल मीडिया कंटेंट, कि सोशल मीडिया कंटेंट क्या है। जैसे कि अभी मनीष आपने बताया कि जब आप सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालते हैं, रील्स ऐड करते हैं, स्टोरीज ऐड करते हैं, तो इससे बहुत अच्छा लाइक सब्सक्राइबर बेस आपका बन जाता है। और जब आप एक लेवल क्रॉस कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप YouTube पर अपना कंटेंट ऐड कर रहे हो और YouTube पर अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच आवर्स इस तरीके से बन जाते हैं, तो आप अपनी उन प्लेटफॉर्म्स को मोनेटाइज कर सकते हो। सोशल मीडिया पे जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम को मोनेटाइज कर सकते हो, यूट्यूब को मोनेटाइज कर सकते हो, तो उससे आपको डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। अब यहां पर सिर्फ आपका कंटेंट ही है, राइट, जो आपको यहां तक पहुंचा रहा है या आपको अर्निंग प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ओनली एंड ओनली योर कंटेंट। मैं यहाँ पर जो भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप इस क्लास के बाद उन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे अभी मैंने ब्लॉगिंग की बात की, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद ब्लॉग्स, तो ये टॉपिक आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सिमिलरली जैसे मैंने सोशल मीडिया की बात की कि आप सोशल मीडिया पे एज अ कंटेंट क्रिएटर अर्निंग कर सकते हो, तो इस क्लास के जस्ट बाद आपको ये टॉपिक एक्सप्लोर करने हैं कि अर्निंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया से अर्निंग कैसे करते हैं, सिर्फ एक पोस्ट डालकर अर्निंग कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट, वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट में आप शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट, ट्यूटोरियल्स, प्रोडक्ट डेमोज ये सब ऐड कर सकते हैं। ज्यादातर आज के टाइम पे जो हमारा कंटेंट सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, दैट इज आवर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस। अब चाहे आप इंस्टाग्राम की बात करें या यूट्यूब की बात करें, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हमारा ज्यादा पॉपुलर है। ईमेल्स की भी अगर हम बात करें तो आपके न्यूज़लेटर, promotional emails, follow up and nurturing emails, these are the very famous content. उसके अलावा आप कुछ वर्चुअल कंटेंट जैसे कि इंफोग्राफिक, फोटोज, पोस्टर्स, बैनर्स ये सब रख सकते हैं। ऑडियो कंटेंट रख सकते हैं, वेबसाइट पे अपना अच्छा कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ये कंटेंट मैंने आपको स्पीडली इसलिए बताए हैं क्योंकि इन सभी टाइप्स के बारे में अभी हम लोग बहुत इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक कंटेंट को कैसे क्रिएट करना है, कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अभी सबसे पहले हम कंटेंट मार्केटिंग फनल से पहले हम लोग बात करते हैं ब्लॉगिंग के बारे में, जिसमें आज एक छोटा सा होमवर्क भी मैं आपको दूंगी रिलेटेड टू ब्लॉग्स, ठीक है। सॉरी, ब्लॉगिंग के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ब्लॉगर। हैव यू हर्ड दिस वर्ड blogger.com? ये नाम सुना है आपने इस वेबसाइट के बारे में पहले कभी? यस और नो? शिवानी सुना है? नहीं मैम, नहीं सुना। नो मैम। है, ठीक है, ठीक है, ओके, नो इशू। अगर आपने ब्लॉगर के बारे में नहीं सुना है, सो मैं जस्ट एक ब्रीफ इसके बारे में देना चाहूंगी। ब्लॉगर पर आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हो, राइट, जहां पर आप अपने फेवरेट ब्लॉग्स को लिख सकते हो। फेवरेट ब्लॉग्स इन द सेंस जो भी आर्टिकल आपका लिखने का मन है, किसी भी टॉपिक पे आपको लिखना है, तो आप यहां से राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। राइटिंग से पहले कुछ हिंट मैं आपको देना चाहूंगी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहते हैं या जिसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग का मतलब होता है कि अभी लेटेस्ट में कौन सा टॉपिक ज्यादा हाईलाइट है। जैसे एग्जांपल के लिए, इफ यू आर इन दिल्ली एनसीआर, तो आप डेली बेसिस पर न्यूज में एक कॉमन आर्टिकल देख रहे होंगे, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू पोल्यूशन, राइट। तो आप इस तरीके के ब्लॉग्स लिख सकते हो, राइट। तो ब्लॉगर पर आपको अपनी आईडी बनानी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आर्टिकल्स भी लिख सकते हो। आपको यहीं से अपनी एक रिटर्न हैबिट स्टार्ट करनी है। अब आप बोलेंगे कि रिटर्न हैबिट की नीड ही नहीं है, वी हैव चैट जीपीटी, वी हैव परप्लेक्सिटी एंड सो मेनी टूल्स जो हमारे लिए ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितना स्मार्ट अब आपके एआई टूल्स हैं, उतने ही स्मार्ट अब आपके गूगल, यूट्यूब, फेसबुक भी हो गए हैं। आप खुद सोचिए कि जब गूगल एंड यूट्यूब ये दोनों जेमिनाई एक एआई टूल क्रिएट कर सकते हैं, सो डेफिनेटली ये अपने एल्गोरिथम्स में इन एआई से रिलेटेड कंटेंट को कैसे कैप्चर करना है ये भी तो डिटेक्ट कर सकते हैं,
राइट। सो इसीलिए अगर इन केस अभी हमारी एक हैबिट बन गई है कि हमें चैट जीपीटी से टाइटल लेना है, चैट जीपीटी से आर्टिकल लेना है, तो हमें इस हैबिट को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, कंप्लीटली नहीं। कंप्लीटली इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि मार्केट में क्या चीज ट्रेंडिंग है। जस्ट फॉर रिसर्च, फॉर एक्सप्लोरिंग वी यूज चैट जीपीटी। ठीक है, देखो कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं ब्लॉगर, और आपको blogger.com, ठीक है। संदीप, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? संदीप, एनी क्वेरी? ओके, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ब्लॉगर पर क्लिक करना है और क्लिक करके आपको अपना अकाउंट बनाना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, और यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको ये अकाउंट शो करता है। मैं आपको एक न्यू अकाउंट, न्यू पोस्ट, सभी चीजें दोबारा से क्रिएट करके दिखाऊंगी सो दैट कि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए। सो लेट मी क्रिएट वन न्यू अकाउंट फॉर यू, फॉर ब्लॉगर। और कैसे आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। ये जो अकाउंट यहाँ पर अभी आप बनाएंगे, ये आपको आगे चलकर हेल्प करेगा एसईओ में, राइट। और इन्हीं सेम आर्टिकल्स को आप आगे चलकर अपनी वेबसाइट में भी ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं। अभी आप जो कंटेंट लिखेंगे, आप इन्हीं सेम कंटेंट को जैसे ही आपकी वेबसाइट बन जाएगी वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो अब आपके कंटेंट दो दो जगह पर होंगे, ब्लॉगर पर भी होंगे आपकी आईडी पर, और यही सेम कंटेंट आपकी वेबसाइट पर भी होंगे। ठीक है, कैसे क्रिएट करना है देखो। क्लिक ऑन blogger.com, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है क्रिएट योर ब्लॉग, और यू कैन साइन इन। पहले से अकाउंट क्रिएटेड है सो यू कैन क्लिक ऑन साइन इन, नहीं क्रिएट है सो यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट योर ब्लॉग। ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए अपने जीमेल अकाउंट से इसको ऐसे साइन इन कर लेना है। ओके, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पर जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस लेट मी ऐड माय पासवर्ड अगेन हियर, एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड लेट मी वेरीफाई माय जीमेल अकाउंट, राइट। ये वेरिफिकेशन आपके एंड पर भी हो सकती है, सो यू हैव टू जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी वेरीफाई दिस अकाउंट। ये जीमेल अकाउंट से तो कुछ इस तरीके का ये नोटिस आपको दिखाई देगा, यू कैन क्लोज दिस। और यहाँ पर आप अपना सबसे पहला ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पर आप लिखना चाहते हैं। अभी करंट टॉपिक क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या है आपकी लाइन में, ये आपको नहीं पता। इससे रिलेटेड रिसर्च आप करेंगे चैट जीपीटी पे। ठीक है, कैसे रिसर्च करनी है, आपको सिंपली चैट जीपीटी पे एक क्वेश्चन ऐड करना है, जैसे कि आई एम ब्लॉगर, और किस चीज से रिलेटेड ब्लॉग्स आप लिखने वाले हैं। एजुकेशन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, या इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो भी ब्लॉग्स आपको लिखने हैं। ठीक है, आई एम इंडस्ट्री, या हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आई एम टेक इंडस्ट्री ब्लॉगर। ठीक है, ये आपने ऐड किया, ऐड कॉमा एंड देन सेपरेट, और अब आप ऐड करेंगे सजेस्ट गुड टाइटल एंड टॉपिक फॉर ब्लॉग इन 2026 जनवरी। नेक्स्ट आप यहां पर ऐड कर सकते हैं विच इज ट्रेंडिंग, विच इज ट्रेंडिंग ऑन, कहां पर, गूगल पर आपको शो कराना है। यू कैन सिंपली टाइप गूगल, और आपके ये जो ब्लॉगर के आर्टिकल हैं ये गूगल पर रैंक करते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर जो आर्टिकल लिखते हैं वो डेफिनेटली आपके ब्लॉगर्स गूगल पर रैंक करते हैं। आप बहुत सारे रिजल्ट देखेंगे जो आपके पास ब्लॉगर से रिलेटेड है। अब जैसे यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक जैसे मिल गया है, द न्यू एरा ऑफ एआई इंटीग्रेशन, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इसी टॉपिक को कॉपी कर सकते हैं नोटपैड में या ब्लॉगर में, जहां भी आप इसको ऐड करना चाहे यू कैन ऐड। अब मैं ब्लॉगर में सबसे पहले अपना एक टाइटल ऐड कर देती हूँ, द न्यू एरा ऑफ एआई इंटीग्रेशन। इसको और ज्यादा एंगेजिंग या कैची कैसे बनाना है ये आपकी स्किल्स है। कहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स को कैप्स में ऐड करना है, कहाँ पर आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन ऐड करना है, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। द न्यू एरा ऑफ एआई इंटीग्रेशन, और यहाँ पर अभी मैं ऐड जस्ट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। अब आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और यहां से अपनी एक आईडी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आईडी आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप टेक्निकल से रिलेटेड ब्लॉग्स लिख सकते हो, तो आप यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकते हो लाइक techblogs.blogspot.com। अब ये आपके पास अवेलेबल नहीं है टेक ब्लॉग्स, तो आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, लेट मी ऐड
shivani.blogspot.com ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो, या techblogsonline.blogspot.com। ठीक है, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। टेक online.blogspot.com। इसमें एक छोटा सा चेंज मैंने किया है, टेक ब्लॉग्स मैंने इसको डबल एस किया है, online.blogspot.com यहाँ पर ये मैंने किया। एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर एक डिस्प्ले नेम भी आपको रखना होगा, तो डिस्प्ले नेम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर टेक ब्लॉग्स रख लेते हैं। ठीक है, टेक ब्लॉग्स, एंड नाउ यू कैन सिंपली टाइप फिनिश। और यहाँ पर अब आपका ये डिस्प्ले नेम भी रेडी हो गया है, और आपने जो यहाँ पर अपनी आईडी क्रिएट की है, आईडी भी रेडी हो गई है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आप मुझे शेयर करते हैं अपने ब्लॉग्स को रीड करने के लिए, तो अभी जो आईडी आपने क्रिएट की है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इन द सेटिंग पार्ट्स। ठीक है, आपके पास अलग अलग तरीके की थीम्स होती है ब्लॉगर में। अगर आप इसको हेलो, यस अभी कहाँ पर हो आप? प्रकाश, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Everyone, please make sure that your mic is on mute. Okay. So this is the theme part. ठीक है, मैंने थीम पर क्लिक किया है, और आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आप अपनी थीम को चेंज करना चाहते हैं अपने ब्लॉग्स के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये देखो, ये हमारे पास बहुत सारी थीम है। अब अगर आप कुछ गेम्स पे लिख रहे हैं या फिर अ डे इन द लाइफ ऐसे आप ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड ब्लॉग्स के लिए ये है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की थीम्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, मैं कुछ टेक्निकल से रिलेटेड लिख रही हूँ, तो ये देखो, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, सिंपल ब्लॉग, जैसे भी ब्लॉग्स आपको लिखने हैं तो वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, लेट मी स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर अभी हम कोई भी एक टेम्पलेट चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ठीक है, कस्टमाइज करना है, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन कस्टमाइज। ऐसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपके पास एक इमेज ऐड है बैकग्राउंड में। ठीक है, द न्यू एरा ऑफ एआई इंटीग्रेशन इन 2025। इस इमेज को अगर चेंज करना है, चेंज भी कर सकते हो। इमेज को रिमूव करना है कि नहीं, मेरे लिए जो बैकग्राउंड में कलर है दैट इज ऑल्सो फाइन, उसको भी आप ले सकते हो, राइट। और यहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत सारी इमेजेस भी हैं, जैसे अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई इमेज ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लिक ऑन डन, तो आप देखेंगे आपकी इमेज यहाँ पर ऐड होगी। ठीक है, अगेन यू वांट टू चेंज लाइक दिस, ये देखो, ये आपके पास इस तरीके से आपकी जो पोस्ट है यहाँ पर रेडी हो जाएंगी। तो जो भी आपको चाहिए यू कैन ऐड, राइट। कुछ एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, इस तरीके से चाहिए, ये देखो, दिस इज द टेक्नोलॉजी हियर। अगेन आपके पास टेक से रिलेटेड जो अभी मैंने चूज किया है, ये भी आपके पास समथिंग रिलेटेड टू टेक है, तो ये भी आप ले सकते हैं। एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन डन। अब यहाँ पर आपके पास एक मेन कलर, एक थीम आ जाती है, तो थीम आप व्हाइट में भी ले सकते हो, लाइक यू आर हैप्पी विद द व्हाइट थीम, तो आप ऐसे इसको व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे आपके पास जो पूरा ब्लॉग है वो किस तरीके से रहना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। मैं आपको ये कंप्लीट नहीं बता रही हूँ, इट्स ऑल अप टू यू, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, राइट, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग इस थीम को चूज कर सकते हैं। आप ऐसे चेंज करके देख सकते हो। अगर आप चेंज नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा मेन पर्पस इसको लेकर सिर्फ इतना है कि आप यहाँ पर किस तरीके से कंटेंट को क्रिएट करते हैं, आप ये चीज अच्छे से सीख जाए। ठीक है, ये देखो, बैकग्राउंड का कलर ट्रांसपेरेंट रखना है, आप ऐसे ट्रांसपेरेंट रख सकते हो। जैसे होम है, अब होम के पीछे आपको ये व्हाइट कलर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप नो पोस्ट में देखो कि आपका कलर नहीं है, तो ऐसे अगर आप चाहो तो ट्रांसपेरेंट रख सकते हो। फोंट साइज को इंक्रीज करना है 23, ऐसे आप इंक्रीज कर सकते हो, सारा फोंट साइज आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, यू वांट टू मेक इट 18, तो आप ऐसे इसको 18 रख सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट ब्लॉग ये आपके पास इस तरीके से आ गया है, अगर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स हैं आपके पास। नाउ यू कैन गो बैक, और लास्ट में देखो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है सेव। आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, गॉट इट बटन पे क्लिक करके फाइनली इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, इमेज के लिए आप अगर लाइक लाइट बैकग्राउंड भी रखते हैं, दैट्स ऑल्सो लुकिंग फाइन, वो भी आपके पास एक बहुत ही फाइन लुक देता है कुछ इस तरीके से। सो ये भी आप सेव कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड। तो ये आपके पास कस्टमाइज हो गया है, एंड फाइनली यू कैन क्लिक ऑन, आप इसको, ये अप्लाई भी अब आपका हो गया है। अब ये किस तरीके से दिखाई देता है इसको देखने के लिए आपको सेटिंग बटन पे क्लिक करना है, और यहीं पर आपको सारी चीजें मिलेंगी।
जैसे कि द न्यू एरा ऑफ एआई इंटीग्रेशन इन 2025, ये आपका एक टाइटल है। टाइटल के अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं योर ब्लॉग एड्रेस इज दिस। ठीक है, अब आप किसी को भी शेयर करेंगे तो ये वाला आपका ब्लॉग एड्रेस रहेगा। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ ये ब्लॉग एड्रेस। तो कुछ इस तरीके से आपका ब्लॉग यहाँ पर ओपन होगा। ये देखो, यहाँ पर आप ये जो वर्ड देख रहे हैं द न्यू एरा ऑफ एआई इंटीग्रेशन इन 2026, ये आपके ब्लॉग का टाइटल बन गया। अब अगर आपको ये ब्लॉग का टाइटल चेंज करना है, यू आर नॉट हैप्पी विद दिस टाइटल, तो आप इसको चेंज करेंगे। क्योंकि ये मैं एक पोस्ट यहाँ पर ऐड करूंगी, उसका टाइटल मैं यहाँ पर एआई इंटीग्रेशन ले सकती हूँ। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं द न्यू एरा, या फिर यहाँ पर हम सिंपली ऐड कर सकते हैं टेक न्यूज। ठीक है, इस तरीके से जस्ट टेक न्यूज या कुछ और कैचे आपको बनाना है, सो यू कैन, राइट, यू कैन सेव एंड नाउ यू कैन रिफ्रेश। ये देखो टेक न्यूज बन गया। अब आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, राइट। और कमेंट्स आपके सारे यहाँ पर सब्सक्राइब टू कमेंट, किसी ब्लॉग पोस्ट को सर्च करना है तो वो सब अब आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। अगेन अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप लेआउट ले सकते हैं, जो भी कस्टमाइजेशन आप करना चाहें, नेविगेशन बार, हेडिंग, ब्लॉग पोस्ट, गैजेट, साइट सेटिंग्स, ये सब आपके पास यहीं पर होती है, राइट। थीम के लिए अगेन यू हैव सो मेनी ऑप्शन, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो जो भी आप लेना चाहें यू कैन। लेट मी क्लिक ऑन अप्लाई, डाउनलोड थीम, अप्लाई हो गई। ठीक है, व्हेन यू रिफ्रेश आप चेंजेस भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो दीज आर द चेंजेस जो आप यहाँ पर इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अब आप किस तरीके से अपने ब्लॉग्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है और यहां से ही अब आप अपने ब्लॉग्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ब्लॉग आपका किस पर बेस्ड था? द न्यू एरा ऑफ एआई। ठीक है, ये वाला आपका ब्लॉग आर्टिकल था, आप देख सकते हो इंटीग्रेशन। ठीक है, सो लेट मी ऐड, ओके, इंटीग्रेशन। अब यहां से आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हो। जो भी आपके पास फेमस कंटेंट है आप उसका रेफरेंस लेंगे और स्टेप बाय स्टेप चैट जीपीटी की हेल्प से अपने कंटेंट को ऐड करते जाएंगे। एआई इज नॉट जस्ट इन हाई, आप इससे रिलेटेड कंप्लीट कंटेंट को लिखवा सकते हैं। आप यहां पर बोल सकते हैं प्लीज क्रिएट कंप्लीट पोस्ट। अब उसमें क्या चीजें हैं जो आपको करनी है और क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी, इस पॉइंट को एक बार नोट कीजिएगा, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखिएगा, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट फॉर ब्लॉगर, फॉर ब्लॉगर बेस्ड ऑन लेटेस्ट फैक्ट्स। ठीक है, ये आप देख सकते हो, बेस्ड ऑन लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। अब यहां पर आपको ये पूरा एक ब्लॉग पोस्ट लिखकर दे देगा। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये है कि वो एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जैसे यहां से वो कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, वो कंप्लीट कॉपी करके इसको एज इट इज ब्लॉगर में पेस्ट करते हैं। लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि चैट जीपीटी का कंटेंट में भी प्लेगरिज्म इश्यू आ सकता है। आपको क्या करना है, जैसे आप सबसे पहले इस फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करेंगे। कभी भी कोई भी कंटेंट लिखते हो हमेशा ध्यान रखना कि आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है। मैं यहां पर एक वर्ड का यूज करना चाहूंगी, मोबाइल, मोबाइल ओरिएंटेड कंटेंट। मोबाइल ओरिएंटेड कंटेंट का मतलब है कि अगर आप इसको अभी मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे रीड कर रहे हो तो कितनी लाइंस है? 1 2 3 4 5। लेकिन अगर आप इसी को मोबाइल पे रीड करोगे तो कितनी लाइंस बन जाएंगी? 10 लाइंस। ठीक है, आपको क्या करना है, हमेशा जब भी कोई भी कंटेंट लिखना स्टार्ट करो, चाहे वेबसाइट है, चाहे ब्लॉग है, चाहे सोशल मीडिया है, कभी भी 2 लाइन से बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है। अभी जैसे यहाँ पर एक ये लाइन है, कंसेप्ट दैट्स इट, एआई हैज मूव्ड फॉर द बियॉन्ड बीइंग अ बिजवर्ड और फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट। तो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया और इसको अब आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने से पहले मैं इस कंटेंट के इस फर्स्ट पैराग्राफ को कॉपी करती हूँ और इसका प्लेगरिज्म चेक करती हूँ। प्लेगरिज्म चेक करने के लिए, यानी कि ये चेक करने के लिए कि ये कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं है, किसी का कॉपी किया हुआ तो नहीं है, आप सिंपली गूगल पर टाइप कर सकते हैं प्लेगरिज्म चेकर, जहां आपको स्मॉल एसईओ टूल इस तरीके से ये वेबसाइट मिलेगी और इसके प्लेगरिज्म चेकर को आप यूज कर सकते हो।
प्लेगरिज्म चेकर टूल्स बहुत सारे हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूं सो रिलायबल सॉफ्टवेयर्स बहुत कम है। और जो आपके पास मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके पास इस तरीके के टूल्स के प्रीमियम एक्सेस होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीमियम एक्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम $9.80। इस प्रीमियम एक्सेस के बाद ये आपको वर्ड टू वर्ड बताएगा कि ये वर्ड कहां कहां पर यूज हुआ है, यानी कि इसका कंप्लीट प्लेगरिज्म चेक करके आपको देगा। बट विदाउट प्रीमियम एक्सेस भी हम इसको चेक कर सकते हैं। 1000 वर्ड्स लिमिट हमारे पास है एंड वी हैव टू क्लिक ऑन चेक प्लेगरिज्म, और ये हमें कंप्लीट चेक करके देगा कि इस वेबसाइट में कितना प्लेगरिज्म है और कितना कंटेंट यूनिक है। आपको ये कोशिश करनी है कि 95% से ऊपर आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। अगर इस कंटेंट में कोई भी प्लेगरिज्म आता है सो यू हैव टू चेक कहां पर प्लेगरिज्म है, आपको ये चेक करना है। ठीक है, अब यहीं पर आपके पास एक और भी ऑप्शन है, दैट इज डिटेक्ट एआई। एआई रिटर्न कंटेंट कितना है और ह्यूमन रिटर्न कंटेंट कितना है, ये भी आप यहां पर अब चेक कर सकते हो। क्योंकि गूगल पर जब आप कोई भी कंटेंट ऐड करते हो तो गूगल ये भी चेक करता है। अब देखो यहां पर ये लिखा गया है कि एआई रिटर्न कंटेंट, यानी कि एआई से जनरेटेड यहां पर 1.50 इतना कंटेंट आया है, और 98.50 कंटेंट यहां पर शो हो रहा है ह्यूमन रिटर्न कंटेंट। अब यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है कि सारा कंटेंट एआई रिटर्न है, बट स्टिल ये ऐसा क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ट्रिक यही है। अगर मैं इस पूरे कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करती तो शायद इसमें बहुत सारा कंटेंट आपका एआई जनरेटेड होता, और कुछ पैटर्न्स को भी ये टूल ऑब्जर्व कर लेता कि आपने एआई से इसको जनरेट किया है। ठीक है, तो इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू, मेक श्योर कंप्लीट कंटेंट को कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं कर, क्योंकि गूगल पर जो आपका कंटेंट है वो ये भी चेक करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसको किस तरीके से ऐड करना है, यू हैव टू टेक 1 or 2 सेंटेंस, आपको सिर्फ 2 सेंटेंसेस को लेना है इस तरीके से और उसको अपने आर्टिकल में ऐड कर देना। ओके, सो लेट मी ऐड दिस आर्टिकल फर्स्ट। अगेन ये बहुत बड़ी सेंटेंस है तो हम इसको छोटा बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा, लेट मी ऐड इन 2026 एआई इंटीग्रेशन इज रीशेपिंग इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मिंग डिवाइसेस। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपको लगता है कि यहाँ पर कोई चीज है जिसको हम लोग बुलेट पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं, सो ऑलवेज ट्राई टू मेक द कंटेंट इन बुलेट पॉइंट्स फॉर्म्स, राइट। वो आपके पास ज्यादा बेटर तरीके से रीडेबल फॉर्म में यूज किया जाता है। ये देखो यहाँ पर अभी मैंने क्या किया है, मैंने इस कंटेंट को पॉइंटर्स की फॉर्म में बना दिया, राइट। ये देखो रीशेपिंग इंडस्ट्री एंड लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास फॉन्ट साइज, पैराग्राफ, और पैराग्राफ को हटाकर अब मैंने यहाँ पर इसमें क्या किया है, नॉर्मल हेडिंग, सब हेडिंग, मेजर हेडिंग, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं यू कैन। सो लेट मी प्रेस कंट्रोल जेड, और यहाँ पर अब हम देखते हैं और ऑप्शंस हमारे पास क्या है, नंबर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, मैं यहाँ पर नंबर्स कर सकती हूँ। इन तीनों को सिलेक्ट मैंने किया, तीनों में मैंने एक नंबर ऐड कर दिया। इन 2026 AI इंटीग्रेशन इज रीशेपिंग इंडस्ट्री, राइट, ट्रांसफॉर्मिंग एवरीडे डिवाइस। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ रीड करती तो आपका उस पैराग्राफ को रीड करने का मन करता? बिल्कुल नहीं, लेकिन इसको आप देखते ही इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कंटेंट आपको ऐड करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपके पास इमेजेस क्रिएट करने का भी ऑप्शन होता है, यू कैन जनरेट एनी काइंड ऑफ इमेजेस। इमेजेस के लिए आज कुछ टूल्स मैं आपको बताऊंगी, बाकी प्रोफेशनल लेवल पर कैसे इमेजेस को क्रिएट किया जाता है इसे हम आगे आने वाले सेशंस में सीखेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको ये कंटेंट तो बहुत अच्छा मिल गया, एआई ने आपको पूरा कंटेंट बनाकर दिया है, पूरे ऑप्शंस भी बनाकर दिए हैं। देखो एआई एडॉप्शन अक्रॉस इंडस्ट्रीज अ टिपिंग पॉइंट, ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड। तो लेट मी ऐड दिस, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। इन बिटवीन जितनी भी लाइन्स है आपको ये भी ऐड करनी है, ऐसा नहीं इनको स्किप करना है, राइट। सो मैंने यहाँ पर इसको स्किप सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ कि चीजों को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऐड करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये एक लाइन है, why AI integration is now the defining tech trends of the year. For example, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ ये एक क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट। ठीक है,
और ये है हमारे पास इट्स अ वाई, ठीक है। और आपको इसको सिलेक्ट करना है एंड व्हाट इज दिस, ये आपके पास क्या है, अब मेजर हेडिंग तो हो नहीं सकती क्योंकि हेडिंग ये है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक सब हेडिंग है, इसको सब हेडिंग में कन्वर्ट किया। अब सब हेडिंग के बाद आता है आपका मेन पॉइंटर, एआई एडॉप्शन अक्रॉस इंडस्ट्रीज अ टिपिंग पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, अब आप इससे रिलेटेड एक इमेज यहां पर ऐड करेंगे, क्योंकि आपकी जो इमेज होती है वो आपके कंटेंट को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इस इमेज को क्रिएट करने के लिए अभी कुछ नहीं करना है, एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको गूगल का एक टूल जिसका नाम है जेमिनाई, आप उसको यूज कर सकते हो। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है और आपको जैसी आप चाहते हैं वैसी इमेज बनाकर देगा, ठीक है। आपको सिंपली गूगल पर टाइप करना है जेमिनाई, और यहां पर आप जो भी प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे उस तरीके की इमेज आपको मिल जाएगी। अब यहां पर आपने एक लाइन यूज की है, एआई एडॉप्शन अक्रॉस इंडस्ट्रीज अ टिपिंग पॉइंट। हम क्या कर सकते हैं, हम इससे रिलेटेड एक इमेज गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैंने यहां पर गूगल पे ऐड किया और सर्च करना स्टार्ट किया, और मैंने यहां पर क्लिक किया इमेजेस पर कि मैं इमेजेस में देखती हूँ एआई हैज रीच्ड अ टिपिंग पॉइंट, एक ये आ रहा है, जनरेटिव एआई एंटरप्राइज एडॉप्शन हैज रीच्ड अ टिपिंग पॉइंट, एक ये आ रहा है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे इस तरीके की इमेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है। अब आप एआई एडॉप्शन प्रोसेस को और ज्यादा बेटर तरीके से बनाने के लिए यहां से आप एक इमेज ले सकते हैं, कोई भी एक इमेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको शो करने के लिए एक रेफरेंस इमेज भी ले लेती हूँ। मुझे क्या करना है, गूगल जेमिनाई पे एक प्रॉम्प्ट ऐड करना है, क्रिएट टैग इमेज ऑफ, और यहां पर आपको इस तरीके से नेम ऐड करना है, एआई एडॉप्शन अक्रॉस इंडस्ट्रीज अ टिपिंग पॉइंट। अब अगर आप चाहो तो आप यहां से एक रेफरेंस लेकर भी एक इमेज को ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए टिपिंग पॉइंट में आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, ये देखो जस्ट लाइक दिस, ठीक है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ से इस इमेज को कॉपी कर सकती हूँ और मैं जेमिनाई को एज एन हेल्पिंग हैंड ये इमेज प्रोवाइड कर सकती हूँ कि ताकि वो कुछ इस तरीके की, राइट, मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ, जस्ट फॉर रेफरेंस कंसिडर गिवन इमेज, जो गिवन इमेज है उसको एज अ रेफरेंस कंसिडर किया जाए, राइट। अब आपने एआई टिपिंग पॉइंट से रिलेटेड एक इमेज भी दी है और आपने अपना टाइटल भी दे दिए। अगर आपको टाइटल ऐड नहीं कराना तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, ऐड नो टाइटल, राइट, कि मुझे कोई भी कंटेंट नहीं चाहिए, यू डोंट नीड एनी कंटेंट, आप इसको मेंशन करेंगे। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो ये इमेज के साथ साथ आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखो यहाँ पर आपका हैंड आप देखिएगा कहाँ पर है, और यहाँ पर अभी आप इस इमेज को देखिएगा, इट्स एन एआई टिपिंग पॉइंट, एआई एडॉप्शन अक्रॉस इंडस्ट्री। आप क्या कर सकते हैं, ये वाली जो इमेजेस हैं जो अभी जेमिनाई ने आपको बनाकर दी, आप इन इमेजेस को ऐड कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स में। कैसे ऐड करेंगे, देखो ये आपका पॉइंट है, प्रेस सेंटर, यहां हमारे पास इमेज को ऐड करने का ऑप्शन होता है, क्लिक इन इमेज, अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर, जो अभी अभी आपने ऐड की है इमेज उसको हम यहाँ पर ऐड करें, क्लिक ऑन ब्राउज, और यहां पर अभी आप इस इमेज को इस तरीके से ऐड कर सकते हो। इमेज ऐड हो गई, इमेज की क्वालिटी हाई होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, किसी की कॉपीड नहीं होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इस इमेज को कहेंगे कि ये भी तो कॉपी पेस्ट है, हमने भी तो गूगल से किसी की इमेज को लिया है, राइट, दैट्स आल्सो कॉपी पेस्ट, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी कॉपी पेस्ट नहीं है, ये इमेज हमारी एआई जनरेटेड इमेजेस हैं और ये किसी की भी कॉपी पेस्ट इमेज नहीं है। अब इस इमेज की साइड में भी आप अपने कंटेंट को लिख सकते हो, राइट, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको अपने कंटेंट को इमेज से पहले या बाद में ही लिखना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर इसको यहां से स्टार्ट करना चाहूं तो मैं वो भी कर सकती हूँ, ये देखो, राइट, जस्ट लाइक दिस। नंबर फर्स्ट, एआई एडॉप्शन अक्रॉस इंडस्ट्रीज अ टिपिंग पॉइंट, ये मैंने यहाँ पर ऐड किया है, फर्स्ट ऑप्शन को भी हम हटा देते हैं, और ये क्या हो गई, ये आपके पास एक, जैसे आपके पास सब हेडिंग थी और सब हेडिंग की भी माइनर हेडिंग हो गई, ठीक है, ये मैंने ऐड किया, और ऐड करने के बाद प्रेस सेंटर, ये आपका नॉर्मल में आ गया, और यहां पर अब आप क्या ऐड करेंगे, अपना कंटेंट ऐड करेंगे, ओके। यहाँ पर ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज फॉर कंटेंट, राइट, कि आपको कंटेंट कैसे लिखना है,
उसको देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर इस कंटेंट को कॉपी किया, प्लेगरिज्म चेक किया, प्लेगरिज्म चेक करने के बाद आपको कंटेंट लिखना है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्च, ठीक है। So the point number 1 is 78% of the organization worldwide now use AI, right? In at least one business function. और यहाँ पर अभी आप ऐड कर सकते हो, that is a sharp rise for just 55% years earlier. ये 78 को भी हटा देते हैं, राइट? तो ऐसे आपको ऐड करना है। लाइंस ऐड हो गई, इन लाइंस के ऐड होने के जस्ट बाद अब नीचे आप देख सकते हैं कि इमेज से रिलेटेड ऑप्शन आपके पास आ गया। कंटिन्यू करना चाहे कंटिन्यू कर सकते हैं, यू वांट टू गिव एनी ब्रेक यू कैन। आपको अगर किसी भी कंटेंट में एडिटिंग करनी है, फोंट को चेंज करना है, तो वो ऑप्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू मेक इट रेड, सो हाईलाइट इट बाय यूजिंग रेड कलर, राइट? यू वांट टू मेक इट ब्लू, सो हाईलाइट इट यूजिंग ब्लू कलर। Okay, so this is how you can edit your post. तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी पोस्ट ऐड करनी है। चैट जीपीटी का यूज करना है, जेमिनाई का यूज करना है एआई के लिए, और जो भी आप न्यूज आर्टिकल रेफर करना चाहें आप कर सकते हो, ठीक है। आपका होमवर्क रहेगा कि आपको बहुत अच्छा एक ब्लॉग पोस्ट इस तरीके से क्रिएट करना है। जो भी ब्लॉग पोस्ट आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिशिंग डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। पैरेमा लिंक होता है कि जो भी पोस्ट आपने बनाई है उसका एक लिंक। तो जैसे कि अगर आप कोई कस्टम लिंक ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि ये है आपके पास एआई एडॉप्शन, सो लेट मी ऐड इट्स इन एआई माइनस एडॉप्शन। तो ये आपके पास आपका पैरेमा लिंक ऐड हो गया। techblogsonline.blogspot.com बैकस्लैश, जिस दिन आपने क्रिएट किया है वो डेट होती है, और देन आपके पास ये एडॉप्शन भी रहता है। लोकेशन अगर आप ऐड करना चाहें लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। कमेंट्स अलाउड करने, यस कमेंट्स आपके अलाउड रहेंगे। लेबल्स के लिए आप यहाँ पर अलग अलग टैग ऐड कर सकते हैं, जैसे ये आपके पास किससे रिलेटेड है, एआई से रिलेटेड है, राइट? यू कैन ऐड एआई, एआई के बाद एआई एडॉप्शन, ठीक है। ये आपके पास टैग हो गए। कोई भी मैचिंग सजेशंस भी आपके पास आते रहते हैं, अगर उनमें से लेना है तो आप उनको भी ले सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो, और फाइनली लास्ट में आपको इसको पब्लिश करना है। पब्लिश करने से क्या होगा, आप देख सकते हैं कि एक नया आर्टिकल यहाँ पर आपका ऐड हो गया, ठीक है। सेटिंग्स में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे सेटिंग ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। आई विल शो यू। ये देखो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग लैंग्वेज, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। ये आपका ब्लॉग एड्रेस, कस्टम डोमेन भी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, रीडर एड्रेस, और अगर किसी और ऑथर को इनवाइट करना है कि आपके बिहाफ पर कोई और यहाँ पर पोस्ट लिखे तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स आपके ऑन है, ईमेल्स के लिए भी आपके पास कुछ चीजें हैं। फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर टाइम जोन है, टाइम जोन आप यहाँ पर चेंज करेंगे कि जो भी आप टाइम, जिस भी टाइम पर आप ये कंटेंट ऐड कर रहे हैं, यू हैव टू ऐड दैट स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। आपको उस टाइम पर उस टाइम को बेसिकली यहाँ पर ऐड करना है। सो टाइम जोन हम इस तरीके से स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं एंड वी कैन जस्ट एक्सप्लोर, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड वन टाइम जोन हियर, just a minute, I'm just adding where it is. ओके, हमें यहाँ पर रिलेटेड टू इंडिया अपना टाइम जोन ऐड करना है। ओके, सो लेट्स ऐड, okay, this is the time zone here, so let me click on save. okay, टाइम जोन सेव हो गया है, हेडर डेट सेम हो गई है, टाइम स्टैम्प फॉर्मेट और कमेंट टाइम स्टैम्प फॉर्मेट ये भी आपके पास यहाँ पर आ गया है, ठीक है। डेट का हेडर आपके पास रहेगा और टाइम स्टैम्प भी आपके पास इस तरीके से रहेगी। मेटा टैग्स अभी हम नहीं लगाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पर ही बताऊंगी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पर आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपने जो भी मीडिया यूज की है अपने ब्लॉग में, आप उनको मैनेज कर सकते हैं कि उनको कोई ना देखे या किसको दिखाना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पोस्ट फीड फूटर या रिडायरेक्ट यूआरएल आपका क्या होगा, ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर इजिली एडिट कर सकते हैं।
किसी और कंटेंट को इंपोर्ट करना है, गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करना है, ये सारे ऑप्शंस भी आपके पास रहते हैं। अब देखो, जो ब्लॉगिंग में आपको बता रही हूं कि आपको ऐसे ब्लॉग्स लिखने हैं, आप देख सकते हैं इसी ब्लॉग में आपको ये अर्निंग पॉइंट भी दिखाई दे रहा होगा, राइट। इस अर्निंग का मतलब होता है कि अब आप इसे अपने गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट करें। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन कनेक्ट विद गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस क्या है? ये वही टूल है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि जिससे कनेक्ट करके आप इसको इजीली मोनेटाइज कर सकते हैं। जब भी कोई आपके इस ब्लॉगर के कंटेंट को रीड करेगा उसको एड्स दिखाई देंगे, और जब वो उन एड्स पर क्लिक करता है तो उससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास अच्छा खासा ट्रैफिक होना चाहिए, राइट। तो अगर इन केस आपके पास अच्छा खासा ट्रैफिक नहीं है तो आपको अभी इनिशियल लेवल पे इसको स्टार्ट नहीं करना है, राइट। आप क्या करेंगे? पहले आप अपनी अच्छी सी पोस्ट बनाएंगे, इस ब्लॉगर अकाउंट को अच्छा सा सेटअप करेंगे। जब इसके ऊपर यूजर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद आप इसको एडसेंस के साथ कनेक्ट करके अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाकर यहां से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो, जैसे मैंने व्यू पे क्लिक किया तो मैं यहां पर भी देख पा रही हूँ, ये मेरा आर्टिकल है, ये देखो, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये जो कलर आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, और ये जो बैकग्राउंड में व्हाइट कलर आप देख रहे हैं, ये आपकी थीम का पार्ट है। लास्ट में मैंने थीम को एडिट कर दिया था, कलर्स को मैंने चेंज नहीं किया था, दैट्स व्हाई लुक आपको ऐसी दिखाई दे रही है। ये सारी चीजें आप अपने सेटिंग बटन पे क्लिक करके या थीम एडिटिंग से इसको चेंज कर सकते हो। तो ये जो व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यूआरएल दिखाई दे रहा है, आप इसको शेयर करेंगे। जैसे मैं आपको चैट विंडो में शेयर करती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ब्लॉग आपका ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। नीचे आप कमेंट्स रीड कर सकते हैं, ये देखो। शेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको गेट लिंक, फेसबुक पे सेंड करना है, ट्विटर पे सेंड करना है, पिनिंटरेस्ट पे सेंड करना है, किसी को ईमेल करना है, तो ये सारी लिस्ट आपके पास यहाँ पर आ जाती है। फाइन, फाइन मैम। यस, यहाँ पर आप देखो, आपको पोस्ट में भी ऐसे, अब देखो ये आपका होम पेज है, ठीक है। अब होम पेज पर अभी आपने एक ही कंटेंट ऐड किया है तो ऐसे दिखाई देगा, 5 जनवरी 2026 द न्यू एरा ऑफ एआई इंटीग्रेशन, ऐसे ये पोस्ट दिखाई देगी। यहाँ पर ये रीडिंग आर्टिकल, और अगर किसी को इसे कंप्लीट रीड करना है तो वो रीड मोर पे क्लिक करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो आप ऐड करेंगे वो इसके जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट पर जब मैं आपको बोलूंगी यू हैव टू ऐड वन ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, तो आप इस सेम कंटेंट को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपने ऐड किया है, आपने इस टाइम पर ऑलरेडी रिसर्च की हुई है, राइट, कि कौन सी लाइन्स अच्छी हैं, किस इमेज को ऐड करना है, किस वीडियो को ऐड करना है। तो अगर आप चाहो तो सेम कंटेंट को अपने टाइम को सेव करने के लिए ऐड कर सकते हो, और अगर इसको पैरेलली रन करना है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, हमारी कंटेंट मार्केटिंग फनल से रिलेटेड। कंटेंट मार्केटिंग फनल का मतलब होता है कि जब आप पहली बार अपने कंटेंट को लिखना स्टार्ट करते हो। अभी जैसे एग्जांपल के लिए, अभी आप पहली बार एज अ ब्लॉगर अपने कंटेंट को लिख रहे हो, आपने कुछ लेटेस्ट टॉपिक्स लिए और आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपके इन ब्लॉग पोस्ट पर आए, इसको रीड करें, राइट। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अभी आप फर्स्ट स्टेज में हैं, जिसे हम कहते हैं अवेयरनेस स्टेज, जिसमें पहले लोग अभी आपकी पोस्ट को पढ़ रहे हैं, अभी आपके आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, इमेजेस को देख रहे हैं। जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा वो क्लिक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। जो टाइम वो आपकी वेबसाइट पर स्पेंड करते हैं उसे हम कहते हैं ड्वेल टाइम, राइट। तो वो ड्वेल टाइम जब आपका बढ़ने लगेगा तो उसको हम कहेंगे कंसिडरेशन स्टेज, कि यस अब यूजर इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद आपके पोस्ट पर जो भी एडवर्टाइजमेंट्स रहेंगी उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्लिक आ सकते हैं, यानी कि फाइनली कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक प्रमोशनल कंटेंट कैलेंडर, यानी कि जहां पर कौन सा कंटेंट कब आपको पोस्ट करना चाहिए और कहां पर इस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। जो कंटेंट कैलेंडर होता है ये हर बिजनेस का एक मेन पॉइंट है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं एक कंपनी में एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम करती हूँ तो मेरा एजेंडा ये रहेगा कि मुझे 1 मंथ का कैलेंडर उस मंथ से पहले रेडी करना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि मुझे अगर 6 जनवरी को कोई पोस्ट डालनी है अपने फेसबुक अकाउंट पर तो वो पोस्ट मेरी 5 जनवरी को रेडी हो गई, नो।
आपका 1 मंथ पहले यानी कि फरवरी का पूरा कैलेंडर आपका 31 जनवरी से पहले अप्रूव हो जाना चाहिए, ताकि 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आपकी डेली बेसिस पर पोस्ट सोशल मीडिया पर ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाए। आपको नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली उस दिन आपकी पोस्ट जाती रहेंगी। ओके, तो इस तरीके से आप अपना एक प्रमोशनल कैलेंडर मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के बारे में बात करनी है, यानी कि अपने बिजनेस के बारे में बात करनी है, नहीं। पहले कंटेंट की डेफिनेशन हुआ करती थी बिजनेस के लिए कि आप सिर्फ बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन लो, हमारे प्रोडक्ट को खरीदो, हमारे प्रोडक्ट में ये बेनिफिट है, हमारे कस्टमर्स को ये पसंद है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कंटेंट को क्रिएट करते टाइम आप पहले ये सोचो कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए अभी जनवरी फेस्टिवल है, राइट? सो 15 से पहले आपकी ऑडियंस कोई सेल्स डिस्काउंट ये देखना चाहते हैं, विंटर कार्निवल देखना चाहते हैं, राइट? तो आप जिस भी चीज में डील करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड अपनी ऑडियंस की प्रायोरिटी को समझो, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कंटेंट को क्रिएट करना है। पारुल, ऑटोमेटिक के लिए हमारे पास टूल्स रहते हैं, राइट? उन टूल्स में हम अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहती हूं कि कल सुबह या कल आफ्टरनून में 2 PM मेरी एक पोस्ट फेसबुक पर ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाए, तो उसके लिए मैं बफर या होटसुट जैसे किसी भी टूल को यूज करूंगी और वहां पे अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर दूंगी। ये शेड्यूलिंग आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में सीखेंगे, जिससे जब नेक्स्ट डे आप 3 PM अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको पहले से वहां पर पोस्ट दिखाई देगी। ठीक है, ये काम आपका नहीं है, आपका काम सिर्फ शेड्यूल करने का है और ऑटोमेटिकली वो टूल आपकी उस पोस्ट को वहां पर ऐड कर देगा। ओके पारुल, इज इट क्लियर? थैंक यू। हाँ मैम, क्लियर है। ओके, यस मैम। ठीक है। यहाँ पर एक सैंपल प्रमोशनल कैलेंडर मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि ऑन डे 1 आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट शेड्यूल कर सकते हो, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू ब्रांड, मार्केटिंग टिप्स, डू एंड डोंट्स, कॉमन मिस्टेक, ऑडियंस का ओपिनियन क्या है, कोई सक्सेस स्टोरी, कोई प्रमोशनल ऑफर्स, क्लाइंट्स की रिव्यूज, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स, कुछ एंगेजिंग गेम्स भी आप ऐड कर सकते हैं, राइट? मंथली समरी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ऐड करनी चाहिए, बट बेस्ड ऑन योर गोल, कि आपका गोल क्या है, राइट? क्लाइंट रिव्यूज ऐड कर रहे हैं फॉर क्रेडिबिलिटी, क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर एंगेजमेंट, कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट? तो इस तरीके से जब आप अपने कंटेंट को ऐड करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी रीच एंड एंगेजमेंट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। एंड एज अ कंटेंट मार्केटर, जितने ज्यादा लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब्स रहते हैं, यही हमारी स्ट्रेंथ होती है। तो आपको यही मेक श्योर करना है कि आप अपने कंटेंट को किस तरीके से क्रिएटिव बनाएं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, आप किसी भी यूट्यूबर या किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स को देखना, आप अगर उनके प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे, यानी कि वो वीडियोस जो उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट की थी, यानी कि जब उनकी स्टार्टिंग थी उनके प्लेटफॉर्म पे, हालांकि कुछ यूट्यूबर्स अब उनको डिलीट कर देते हैं, लेकिन जो डिलीट नहीं करते हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे फ्लॉज मिलेंगे, जैसे कि कम्युनिकेशन इशू, या एडिटिंग प्रॉपर नहीं है, बैकग्राउंड नॉइज है, या बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, राइट? बीजिंग साउंड है, बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। और उन्हीं की वीडियोस जब आप आज देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी परफेक्शन वहां पर दिखाई देगी, राइट? तो इससे आपको सिर्फ एक ही चीज सीखनी है कि जब आप किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो आपकी एक्सपर्टीज धीरे धीरे आती है। आज ट्रेंडिंग वीडियोस को सर्च करने के लिए आपके पास 50 टॉपिक है, लेकिन एक दिन ये भी रहेगा कि ट्रेंडिंग वीडियोस में आपके पास सिर्फ 2 या 3 ही टॉपिक हैं जिसपे आप अपने कंटेंट को लिख रहे हैं, और उसके अलावा बाकी सारे टॉपिक आपके ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट? सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। अब बिल्कुल बिगनिंग, जितना अभी आप नोटिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके बेसिस पर आप इसको स्टार्ट करो। और जब आप इसको धीरे धीरे कंटिन्यूटी में लेकर आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके रिटर्न हैबिट में कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गई।